Hello everyone, in this video lecture we are going to study about thermal expansion. First of all, what is thermal expansion? The increase in size of a body due to the increase in the temperature is called thermal expansion. अगर हम किसी बॉडी का टेम्परेचर जो है उसको इंक्रीज़ करते हैं, इफ़ देयर इज़ इंक्रीज़ मीन्स अगर उसके साइज में इंक्रीज़ आता है तो दैट एक्सपेंशन इज़ नोन एज द थर्मल एक्सपेंशन. थर्मल मीन्स हीट के द्वारा जो किसी बॉडी में चेंज आता है, मीन्स उसके साइज में चेंज आता है, उसको हम बोलते हैं थर्मल एक्सपेंशन. टाइप्स ऑफ थर्मल एक्सपेंशन. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ थर्मल एक्सपेंशन. लीनियर एक्सपेंशन फर्स्ट वन, सेकंड वन एरिया एक्सपेंशन, और हम उसको बोलते हैं सुपरफिशियल एक्सपेंशन. थर्ड वन इज वॉल्यूम एक्सपेंशन. इट इज ऑल्सो नोन एज cubical expansion. So first of all, let us take linear expansion. When a solid is heated and its length increases, then the expansion is called linear expansion. अगर हम किसी सॉलिड को हीट करते हैं और हीट करने से अगर उसकी लेंथ में इंक्रीज आता है तो उस एक्सपेंशन को हम बोलते हैं लीनियर एक्सपेंशन. For this, consider a rod of length L0. When this rod is heated, then there is increase in its length. Suppose that is del L. So change in length L is equal to L0 plus del L. हमने क्या किया, एक रॉड ले ली जिसकी लेंथ L0 है और ये सिचुएशन है बिफोर हीटिंग. फिर उसके बाद हम इसको हीट करते हैं तो ये आ जाएगी सिचुएशन आफ्टर हीटिंग. क्या होगा, उसकी लेंथ जो है इंक्रीज हो जाएगी, और जो उसकी लेंथ में इंक्रीज आया वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, चेंज इन इट्स टेम्परेचर एंड इट्स ओरिजिनल लेंथ. मीन्स व्हेन द रॉड इज हीटेड, the increase in its length del L is proportional to its original length L0, and second one change in temperature del theta. So that is change in length del L लिया directly proportional to L0 del theta. और to remove this constant of proportionality we take a constant alpha L0 del थीटा. और थोड़ा इसको रिअरेंज कर देते हैं तो हमारे पास बन जाएगा अल्फा इक्वल टू del L. अभी ये ओवर L0 हो जाएगा del थीटा, और इसको हम लिख सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू del L ओवर L0 मल्टीप्लाई 1 ओवर del थीटा. वेयर जो अल्फा है हमारे पास इज कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ a linear expansion. And the definition of alpha, that is coefficient of linear expansion, is it is defined as the increase in length per unit length per degree increase in temperature. And the unit of alpha coefficient of linear expansion is डिग्री सेल्सियस इनवर्स और केल्विन इनवर्स. बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हो जो अल्फ़ा है डेल एल ओवर एल, मतलब ये लेंथ का केस है. लेंथ ये जो यूनिट आ जाएंगे इसके मीटर कैंसिल हो जाएंगे, नीचे 1 ओवर डेल थीटा को हम डिग्री सेल्सियस से केल्विन में लेंगे तो हमारे पास ऊपर जाके क्या बन जाएगा, इसका ये इनवर्स हो जाएगा, तो केल्विन इनवर्स और डिग्री सेल्सियस इनवर्स. वी नो दैट del L is equal to L minus L0. So L minus L0 equal to अल्फा L0 del थीटा. L0 को इस साइड ले जाएंगे प्लस का हो जाएगा. दिस इम्प्लाइज L इज इक्वल टू, यहाँ पे L0 कॉमन ले लिया, वी हैव लेफ्ट विद यहाँ पे 1 रह जाएगा प्लस अल्फा del थीटा.
which is the expression for the length of the rod when its temperature is increased by del T. Second one, superficial or area expansion. When a solid is heated, its area increases, then the expansion is called superficial और एरिया एक्सपेंशन. जब हम किसी सॉलिड को हीट करते हैं और हीट करने के कारण अगर उसके एरिया में इंक्रीज आता है, देन द एक्सपेंशन इज कॉल्ड सुपरफिशियल और एरिया एक्सपेंशन. फॉर दिस यहाँ पे हमने एक कंसिडर कर ली एक प्लेट, सॉलिड प्लेट जिसका एरिया ए नॉट है. जब हम इसको हीट करेंगे तो इस तरह से हमारे पास इंक्रीज आएगा, मतलब उसकी एरिया जो है इंक्रीज करेगा. और जब हम इसको हीट करेंगे, व्हेन इट इज हीटेड द चेंज इन एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ओरिजिनल एरिया ए नॉट एंड चेंज इन टेम्परेचर डेल थीटा. दैट इज डेल ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट डेल थीटा. इसके बाद हम एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे, तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटा के हम कांस्टेंट लेंगे बीटा ए नॉट डेल थीटा. रीरेज करेंगे अब हम इसको, तो हमारे पास आ जाएगा बीटा इक्वल टू डेल ए, अभी डेल थीटा डिवाइड बाई हो जाएगा और साथ में मल्टीप्लाई 1 ओवर ए नॉट. अभी आप थोड़ा इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, बीटा इज इक्वल टू डेल ए ओवर ए नॉट मल्टीप्लाई 1 ओवर डेल थीटा, वेयर बीटा is called the coefficient of area expansion. Definition of beta is, it is defined as the increase in area per unit area per degree increase in temperature, and the unit of beta, that is coefficient of area expansion, is degrees Celsius inverse or Kelvin inverse. Now since del A, that is change in area, equal to A minus A naught, so A minus A naught equal to beta A naught del theta, और हेयर A इज इक्वल टू, इसको हम इस साइड लेके चले जाएंगे, दिस बिकम्स A नॉट प्लस बीटा A नॉट डेल थीटा, क्योंकि माइनस का प्लस हो जाएगा. यहाँ पे हम कॉमन ले लेंगे A नॉट, वी हैव लेफ्ट विद 1 प्लस बीटा डेल थीटा. वॉल्यूम और क्यूबिकल एक्सपेंशन. When a substance is heated and its volume increase, then the expansion is called volume or cubical expansion. जब हम किसी सब्सटेंस को हीट करते हैं और उसके कारण अगर उसका वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो रहा है, देन जो उसमें एक्सपेंशन आया दैट इज नोन एज द वॉल्यूम और क्यूबिकल एक्सपेंशन. लेट अस कंसिडर अ सॉलिड और लिक्विड whose original volume is V naught. When it is heated, then the change in volume is del V is directly proportional to its original volume V naught increase in temperature del theta. मान लो हमने कोई सॉलिड ले लिया या लिक्विड जिसका ओरिजिनल वॉल्यूम V नॉट है. जब हम उसको हीट करेंगे तो देयर इज अ चेंज इन इट्स वॉल्यूम, सपोज दैट चेंज इज डेल V, वो चेंज उसमें क्या आई डेल V, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, जो उसका ओरिजिनल वॉल्यूम होगा V नॉट और इंक्रीज इन टेम्परेचर डेल थीटा, that is del V directly proportional to V naught del theta. अभी इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करना है, हम एक कांस्टेंट लेंगे गामा V नॉट डेल थीटा. थोड़ा इसको रीरेज करते हैं, गामा इज इक्वल टू डेल V ओवर V नॉट मल्टीप्लाई 1 ओवर del theta, where gamma is called coefficient
of volume expansion. Now definition of gamma, जो coefficient of volume expansion है उसको आप कैसे डिफाइन कर सकते हो? It is defined as the increase in volume per unit volume per degree increase in temperature, and the unit of gamma is degree Celsius inverse or Kelvin inverse. जब हमने किसी सॉलिड को हीट किया तो उसके वॉल्यूम में चेंज आई, तो जो चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द बॉडी आफ्टर हीटिंग वो हमारे पास आ जाएगा सिंस डेल वी इज इक्वल टू वी माइनस बी नॉट, वी माइनस वी नॉट इक्वल टू गामा वी नॉट डेल थीटा। अभी आप इसको इस साइड लेके चले जाओगे तो हमारे पास बन जाएगा v इज इक्वल टू वी नॉट, ये प्लस में हो जाएगा इस साइड जाके, प्लस गामा वी नॉट डेल थीटा। सो v इज इक्वल टू वी कॉमन ले लिया 1 प्लस गामा डेल थीटा, एंड which is the expression for the volume of a body when its temperature is increased by del theta, and the variation of coefficient of volume expansion of a typical solid with temperature is shown in figure number 3। तो हमारे पास वेरिएशन होगी टेम्परेचर की, इस तरह से होगी। थैंक यू।